देखो बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने 3.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन देखा था, किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक वैल्यू फाइंड करते हैं एक्स और वाई के। और आज एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखो, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। मतलब दो इक्वेशन गिवन है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, और फिर हम लोगों को m की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसमें रिलेशन दिया हुआ है y इक्वल्स टू mx प्लस 3। देखो इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। इन इक्वेशन 1 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 है ना, तो यहां से 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी 11 माइनस 3y, और x की वैल्यू हो जाएगी 11 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है जी, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में x की वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। x की वैल्यू क्या आई है अपॉन 2, 11 माइनस 3y अपॉन 2। तो यहाँ देखो, इसमें पुट करनी है हम लोगों को 2 इंटू एक्स को रिप्लेस करके लिखेंगे हम लोग 11 माइनस 3y अपॉन 2 और माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। तो ये हो जाएगा माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7y माइनस 24 और प्लस माइनस 11, क्योंकि वहां प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया, तो माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 35 हो गया। माइनस से माइनस कटेगा और 7 से 5 टाइम, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, अब x की निकाल लेंगे हम लोग। देखो x क्या था, 11 माइनस 3y अपॉन 2 था। ठीक है, तो 11 माइनस 3 5 से 15 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा माइनस 4 अपॉन 2। माइनस 4 अपॉन 2 मतलब माइनस 2। तो हम लोगों को x की वैल्यू मिल गई और y की वैल्यू मिल गई, इक्वेशन हो गई सॉल्व। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है, फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड करनी है, जहां पर रिलेशन है y इक्वल्स टू mx प्लस 3, y इक्वल्स टू mx प्लस 3। ध्यान से देखना, y इक्वल्स टू mx प्लस 3 है, y की वैल्यू क्या आई थी 5, m x की वैल्यू प्लस 3, तो 5 प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस इक्वल्स टू माइनस 2m। तो यहां से माइनस 2m की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 और m की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 1। m की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 1। एक बार फिर से देखो, दो इक्वेशन की बनती है हमको ना, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। अभी हम लोगों को x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी। x और y की वैल्यू फाइंड करने के बाद m की वैल्यू फाइंड करनी थी, जहां रिलेशन था y इक्वल्स टू mx प्लस 3 का। सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होगा, पहले x को y की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और y इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में। ठीक है, तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 था, प्लस में तो उधर आके क्या हो गया माइनस का हो गया, तो 2x की वैल्यू क्या हो गई 11 माइनस 3y और x की वैल्यू यहां से हो जाएगी 11 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, ठीक है, अब पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो 2x को रिप्लेस करके मैंने लिख दिया 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। अच्छा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24 आ गया। अच्छा, माइनस 3 माइनस 4 क्या हो जाएगा माइनस 7, तो 11 माइनस 7 और 11 वहां प्लस का था तो इधर क्या हो गया माइनस का हो गया। माइनस 7 इक्वल्स टू माइनस 24 माइनस 11, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। माइनस 7 इक्वल्स टू माइनस 35, माइनस से माइनस कटा 7 से 5 टाइम में कट गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई 5। अब y की वैल्यू उसमें पुट कर देंगे 11 माइनस 3y अपॉन 2 में, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी x की आ जाएगी, तो x की क्या हो जाएगी 11 माइनस 15 अपॉन 2 माइनस 4 बाई 2 डेट इज माइनस 2।
अब x और y की वैल्यू आ गई, तो हम लोगों को फाइंड करनी थी m की वैल्यू। रिलेशन था y इक्वल्स टू mx प्लस 3, तो y की वैल्यू थी 5, x की वैल्यू -2, सॉल्व करा, m की वैल्यू क्या आ गई -1। चलो नोट कर लो। तो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ हम लोग इक्वेशन बनाएंगे, सॉल्व आपको करनी है, जो नहीं आएगा वो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो 26 है। वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, फाइंड दैट। देखो, लेट द नंबर्स बी x एंड y। अगर हम लोग नंबर को x और y लेट करते हैं, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 26 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 26। और वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। देखो पहली इक्वेशन ये बन गई, दूसरी इक्वेशन में बोल रहा है एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 3 गुना है। अब देखो ध्यान से एक चीज कि मैंने y को 3x के इक्वल क्यों नहीं लिया, x को 3y के इक्वल लिया है ना। y को 3x के इक्वल क्यों नहीं लिया, x को 3y के इक्वल लिया है। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ देखो डिफरेंस, डिफरेंस कैसा है, पॉजिटिव है, प्लस का 26 है, ठीक है। तो बड़े नंबर में से जब मैं छोटे नंबर को घटाऊंगा तभी मेरा क्या आएगा, डिफरेंस पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर x जो है वो बड़ा नंबर है, इसलिए y का 3 गुना है, समझे। क्योंकि बड़े नंबर से जब मैं छोटे नंबर को घटाऊंगा तो पॉजिटिव डिफरेंस आएगा, और यहाँ पर x जो है वो y से बड़ा है, इसलिए x y का कितना है 3 गुना। दोनों इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर दोगे। देखो ऑलरेडी x को y के फॉर्म में कन्वर्ट करा हुआ है, इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो 3y माइनस y की वैल्यू क्या हो जाएगी 26 हो जाएगी। 2y की वैल्यू 26, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 13, और x की वैल्यू 13 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 39। आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो सेकेंड पार्ट, अब ध्यान से देखना। The larger of two supplementary angle exceeds the smaller by 18 डिग्री। मतलब दो सप्लीमेंट्री एंगल है, दो सप्लीमेंट्री एंगल में बड़ा वाला जो एंगल है वो छोटे वाले से 18 डिग्री ज्यादा है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, ऐसे एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है। A pair of angle whose sum is 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो ऐसे पेयर ऑफ एंगल जिसमें सम जो होता है वो 180 डिग्री का होता है उनको सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। और अगर हम लोग लेट करते हैं एंगल्स को x और y, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो गई 180 डिग्री हो गई, पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन बोल रहा है कि बड़ा वाला एंगल जो है वो छोटे वाले से कितना ज्यादा है 18 डिग्री ज्यादा। अब यहाँ पर हम किसी को भी बड़ा और किसी को भी छोटा ले सकते हैं क्योंकि प्लस है, ठीक है। दो इक्वेशन बन गई। अब दूसरी वाली इक्वेशन में x की वैल्यू मिल गई आप लोगों को, तो x की वैल्यू पुट कर देंगे पहली इक्वेशन में, y की निकल जाएगी, y की निकल जाएगी तो फिर x की भी निकल जाएगी, समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3800। तो लेट करेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू x रुपीज, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू x। तो CP ऑफ 1 बैट x है ना, और बॉल है y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा एक बैट x रुपए का है, तो 7 बैट कितने के होंगे 7x के होंगे, और 6 बॉल कितने की होंगी 6y। ये कितने के पड़ रहे हैं 3800, ठीक है। दूसरा क्या है 5 बॉल, 3 बैट और 5 बॉल, 3 बैट और 5 बॉल कितने के 1750। कर लोगे दोनों इक्वेशन को सॉल्व, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना। नहीं आएंगे तो मैं कल आप लोगों को बता दूंगा इसको, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं आ पाएगी सॉल्व करनी है तो मैं बता दूंगा कल, ठीक है ना। अभी सारे क्वेश्चंस को सबकी इक्वेशन बना लेते हैं पहले, समझ गए ये वाला। देखो एक बैट का कॉस्ट प्राइस x रुपए था और एक बॉल का कॉस्ट प्राइस कितना था y रुपए था, ठीक है। और वो बोल रहे कि 7 बैट और 6 बॉल कितने के आ गए 3800 के आ गए, तो 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3800, और 3 बैट और 5 बॉल आ गए आपके 1750 की, तो 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1750, ठीक है। तो यहाँ से दो इक्वेशन बन गई, x को y की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, सेकंड इक्वेशन में पुट करोगे तो यहाँ से y की आएगी, फिर y से क्या आएगी x की वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगा ना, ठीक है।
अच्छा ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, फोर्थ वाला। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइस द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। देखो एक तो फिक्स चार्ज है उसका, मतलब टैक्सी बुक करने का इतना चार्ज देना ही पड़ेगा आप, ठीक है। तो लेट करते हैं फिक्स चार्ज जो है वो ₹X। फिक्स चार्ज कितना है? X। फिर चार्ज पर किलोमीटर Y, ठीक है, ठीक है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 एंड फॉर द डिस्टेंस फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब X तो देना ही है उसको, ठीक है। 1 किलोमीटर का कितना है? Y है, तो 10 किलोमीटर का कितना होगा? 10Y होगा, ठीक है। एक एक फिक्स चार्ज के साथ में पर किलोमीटर चार्ज देना पड़ेगा हमको। तो मैंने पर किलोमीटर चार्ज को क्या लिया? Y लिया, और फिक्स चार्ज को क्या लिया? X लिया, ठीक है। तो फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा अलॉन्ग विथ पर किलोमीटर चार्ज। तो हम लोगों ने 10 किलोमीटर चला, 1 किलोमीटर Y का होगा तो 10 किलोमीटर 10Y का होगा। तो X प्लस 10Y की वैल्यू कितनी हो गई? 105। और 15 किलोमीटर के लिए कितना पे करना पड़ रहा है उसको? 155। दो इक्वेशन बन गई, दो इक्वेशन बन जाएगी, सॉल्व हो जाएगी X और Y की वैल्यू। आगे वो ये बोल रहे हैं कि अगर वो 25 किलोमीटर चलेगा तो कितना पे करना पड़ेगा उसको। तो आगे जब आप X और Y की वैल्यू फाइंड कर लोगे तो X प्लस 25Y की वैल्यू भी आपको फाइंड करनी पड़ेगी। X प्लस 25Y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो? कर सकते हो। जब हमको X और Y की वैल्यू मिल जाएगी तो X की वैल्यू डायरेक्टली रख दोगे और Y की वैल्यू को 25 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा उसको ऐड कर दोगे। आगे समझ में? एक टैक्सी ड्राइवर है, ठीक है, एक फिक्स चार्ज के साथ पर किलोमीटर चार्ज ले रहा है। तो फिक्स चार्ज को हम लोगों ने X लेट करा और पर किलोमीटर चार्ज को हम लोगों ने Y लेट करा। अगर कोई पर्सन है वो 10 किलोमीटर चल रहा है तो उसको 105 रुपए पे करने पड़ रहे हैं। तो फिक्स चार्ज प्लस पर किलोमीटर चार्ज मिलाकर 105 रुपए पे कर रहा है। तो X प्लस 10Y इक्वल्स टू 105। फिर दूसरा पर्सन 15 किलोमीटर चल रहा है तो वो पे कर रहा है 155 रुपए। तो X प्लस 15Y इक्वल्स टू 155। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपको? X और Y की वैल्यू हो जाएगी। X फिक्स चार्ज है और Y पर किलोमीटर चार्ज है। ऐसा करके आप दोनों को इस वाली इक्वेशन में पुट कर दोगे तो फिर 25 किलोमीटर का आपको पता चल जाएगा कितना पैसा देना पड़ेगा। समझ गए? कुछ पूछना है किसी को? किसी को भी यहां तक पूछना हो, जिज्ञासा पूछना है? आगे समझ में? पक्का? ठीक है, आपको पूछना है? चलो भाई फिफ्थ देखो। A fraction become 9/11। एक फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाता है इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मैं क्या करता हूँ? 2 ऐड करता हूँ तो फ्रैक्शन हो जाता है 9/11। अच्छा फ्रैक्शन को लेट करते हैं x/y है, ठीक है। अगर मैं 2 ऐड कर रहा हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 9/11। 9/11 होगी तो सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको। तो हो जाएगा 11x प्लस 2 इज इक्वल टू 9y प्लस 2, ठीक है। 11 बोलो 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18, ठीक है। तो 11x माइनस 9y 18 माइनस 22, तो 11x माइनस 9y इसका क्या हो जाएगा? -4। एक इक्वेशन ही बन गई एक कंडीशन की। आ गया समझ में? ये कैसे करा है? बोलो आ गया? एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर मैं 2 ऐड करता हूं तो वो फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 11 को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करा और y प्लस 2 से करा किसको? 9 को। तो 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18। y को इधर ट्रांसपोज कर दिया वेरिएबल के पास मतलब x के पास, और 22 को इधर कर दिया कांस्टेंट के पास 18 के पास। तो 18 माइनस 22 पानी चाहिए। 18 माइनस 22 क्या हो गया? -4। 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। तो एक इक्वेशन ही बन गई। अगला देखो क्या बोल रहा है।
इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 5/6। ठीक है, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 6x प्लस 18 इक्वल्स टू 5y प्लस 15। समझ में आया ना, डायरेक्ट कर दिया मैंने। तो ये जाएगा 6x माइनस 5y 15 माइनस 18। तो 6x माइनस 5y की वैल्यू हो जाएगी -3। दो इक्वेशन बन गई। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दोगे 1 और 2 को। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो 6th। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। hence का मतलब बाद में, 5 साल बाद जैकब की जो एज है उसके सन की एज की 3 गुना हो जाएगी। और 5 years ago मतलब 5 साल पहले जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, उसकी सन की एज से 7 गुना। ठीक, तो अगर मैं जैकब की जो प्रेजेंट एज है उसको एक्सीएल ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, और सन की उसको वाई ऐड करना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 साल बाद, 5 साल बाद, बाद मतलब प्लस होगा। ठीक है, जैकब की एज 5 साल बाद इतनी होगी और बेटे की एज 5 साल बाद होगी इतनी। जैकब की एज बेटे की एज की कितनी गुनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी, तो 3 हो जाएगा। आया आया आ गया ना। ठीक, तो x प्लस 5 3y प्लस 15, तो x माइनस 3y इजकल्स टू 15 माइनस 5। तो x माइनस 3y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। आ गया है? ठीक है, अब 5 साल पहले, 5 साल पहले मतलब x माइनस 5। जैकब की एज अपने पुत्र की एज की कितने गुना थी? 7 गुना। ठीक है, तो x माइनस 5 7x माइनस 35, तो x माइनस 7x माइनस 35 प्लस 5 y ले लो 7y। ठीक है, कहाँ बेटा? y तो लिखा है। ठीक है, तो x माइनस 7y की वैल्यू क्या हो जाएगी? -30। ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। अब सारी इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करोगे, जो इक्वेशन समझ में नहीं आएगी उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलो नोट कर लो।